तो नमस्कार दोस्तों, आज एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है व्हाइट डॉर्फ एंड ब्लैक डॉर्फ क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया है। एमपीएससी यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत काम में आएगा, इंटरव्यू वगैरह में भी काम में आएगा। अब देखिए, स्टार है और प्लैनेट है। सूरज क्या है? एक स्टार है, और हमारी धरती है वो एक प्लैनेट है। अब इसमें अगर एक डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हम ये बोल सकते हैं कि स्टार के पास खुद की रोशनी होती है, यानी वो खुद जल रहा है, धबक रहा है। पर प्लैनेट की अगर हम बात करें तो इसके पास खुद की रोशनी नहीं होती। सूरज की रोशनी जो है, अगर हम बाहर से अगर धरती को देखें तो नीले कलर की दिखाई देती है। अब नीला एक्चुअल में इसका कलर है नहीं, जो कलर एक ऑब्जेक्ट है धरती भी रिफ्लेक्ट करता है वो कलर दिखाई देता है। मंगल लाल दिखाई देता है क्योंकि उस कलर का वो जो रिफ्लेक्शन होता है तो उसी वजह से वो लाल दिखाई देता है। अब देखिए, एक कंसेप्ट को समझिए कि सूरज की जो रोशनी है, सूरज जो है वो रोशनी आती कहाँ से है? वो जो एक स्टार है, वो जो उससे एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें गैस भरी है, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है आपके? तो जो सूरज है इसमें हाइड्रोजन भरा हुआ है, और हाइड्रोजन का अपने आप जो है वो रिएक्शन होता है, अपने आप वो मिलते हैं और बनता है हीलियम, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एनर्जी रिलीज करता रहता है। ये समझ में आ गया आपको? और उसको ही हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। जो हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है और उससे हीलियम जो बन रहा है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, और इसी वजह से जो है वो एनर्जी उसमें से रिलीज हो रही है, हमारे तक पहुंच रही है। अब गाइज, एक बात आप सोच के देखिए कि एक ऐसा टाइम आएगा कि उस टाइम पे पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। ऐसा टाइम तो कभी ना कभी आएगा ना कि पूरा हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो जाएगा, पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो हाइड्रोजन खत्म हो गया, अब हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन गैस जो है वो तो अब अवेलेबल ही नहीं है, तो हीलियम कहाँ से बनेगा? तो वो जो कंडीशन होती है, देखिए आप अब एक बात समझ लीजिए, जब हम कोयले को जलाते हैं तो कोयले से लपटें निकलती है, ठीक है? कोयले से जो लपटें निकलती है, उसी तरह हाइड्रोजन जब रिएक्ट होता है और हीलियम बनता है तो उससे जो है ये है, तो ये लपटें निकल रही है। आपने देखा होगा कि कोयला जब जलता है तो इससे लपटें निकल रही है, और थोड़ी देर के बाद वो लपटें शांत होती जाती है, और सिर्फ धकधकता हुआ जो यानी चमकता है, ऐसा जो निखरता अंगारा है वही हमें दिखाई देता है। कोयले की बात कर रहा हूं मैं, यानी वो अभी उसकी लपटें जो है वो बंद हो चुकी है, सिर्फ हमें जो है वो उसमें अब जो फ्यूल है उसका, कोल का खुद का, वो खत्म हो गया है, पर अभी भी वो जो है वो धगक रहा है, उसमें एनर्जी है, उसमें हीट है जो हमें दिखती है कि वो अभी लपटें खत्म हो गई है, सिर्फ क्या है वो धगकता हुआ निखारा है, वो जो हम कोयला बोलते हैं उसको, यानी फ्यूल तो खत्म हो गया, सिर्फ उसमें जो गोल्डन कलर का हमें ऐसा दिखता है, लाल लाल, बस वही रिमेन है। तो वही कंडीशन गाइस सूरज की होती है। उसके पास का जो हाइड्रोजन है वो खत्म हो गया है, पूरा हीलियम में कन्वर्ट हो गया है, पर अभी भी वो एक धकधकता गोला है, यानी अब पूरा वो बुझा नहीं है, पूरा हाइड्रोजन खत्म हो गया है। सिर्फ अभी जैसा मैंने कोयले का उदाहरण बताया कि कोयला जो चमकता यानी पूरा बुझा हुआ है, फिर भी उसमें आग है। बस वही जब स्टार की कंडीशन हो जाती है कि उसका हाइड्रोजन पूरा खत्म हो जाता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, पर वो अभी भी पूरा उसमें से हीट गायब नहीं हुई, अभी भी वो धबक रहा है, या उसको ही बोला जाता है गाइस व्हाइट डॉर्फ। समझ में आ गया आपके? व्हाइट डॉर्फ किसे कहा जाता है? अब ये गाइस जो कोयला होता है वो लपटें तो बंद हो गई, ठीक है, लपटें तो बंद हो गई, अब वो सिर्फ धगक रहा है। धगक रहा का मीनिंग क्या होता है कि अब भी उसमें हीट है, वो जल रहा है। अगर आप उसके पास हाथ लेके जाएंगे तो आपको गर्माहट महसूस होंगी, पर थोड़ी देर के बाद, जैसा जैसा वक्त जाएगा, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वो जो कोयला है वो पूरी तरीके से शांत हो चुका है, और पूरी तरीके से शांत हो गया है। अब उसमें कोई एनर्जी नहीं है, उसको अगर आप हाथ में भी उठाओगे तो वो काला काला दिखेगा आपको, राख हो गई उसकी, राख जिसको हम बोलते हैं, उसमें अब कुछ भी एनर्जी बाकी नहीं है, वो पूरा काला काला बन जाता है। समझ में आ रहा है आपको? कोयला क्या होता है? पूरा काला काला बन जाता है, अब उसमें कुछ भी एनर्जी बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। तो वो जो स्टार है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे स्टार की लपटें बंद हो गई, पूरा हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो गया, सिर्फ हीलियम में कन्वर्ट हो गया, वो जो धकधकता हुआ अभी स्टार है उसको हमने बोला था व्हाइट डॉर्फ। अब ये गाइस व्हाइट डॉर्फ पूरे ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट होता है, जैसा कोयला काले कोयले में पूरा राख हो जाती है, उसमें कोई भी अब एनर्जी नहीं बचती, कोई हीट नहीं बचती। बस उसी प्रकार ये जो स्टार होते हैं व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट होते हैं, यानी उसमें अब कुछ भी नहीं है, वो पूरी की पूरी उसकी राख हो गई है, उसमें अब कुछ भी एनर्जी बाकी नहीं है। बस उसी स्टार को बोला जाता है ब्लैक डॉर्फ। और गाइज
व्हाइट डॉर्फ से ब्लैक डॉर्फ कन्वर्ट होने के लिए उसको 20 से 100 बिलियन ईयर लगते हैं। कितने ईयर लगते हैं? 20 to 100 बिलियन ईयर्स। और अभी तक एक भी ब्लैक डॉर्फ पूरे यूनिवर्स में मौजूद नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो यूनिवर्स बना है वो अभी 13.7 ईयर ओल्ड है। समझ में आ रहा है आपको? 13.7 ईयर ओल्ड हमारा यूनिवर्स है, और व्हाइट डॉर्फ से ब्लैक डॉर्फ कन्वर्ट होने के लिए 20 to 100 बिलियन ईयर लगते हैं। अभी तो 13.5 साल ही हुए हैं गाइस, तो ये ब्लैक डॉर्फ कहाँ से बनेगा? तो आपको ब्लैक डॉर्फ और व्हाइट डॉर्फ क्या होता है ये गाइस समझ में शायद आ गया होगा कि किसको व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ किस स्टार को बोला जाता है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।